आवाज आ रही है प्रदीप जी? यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। यस साउंड बिल्कुल ठीक है? यस मैम। ठीक है, तो प्रदीप जी स्टार्ट करें। यस मैम। ठीक है प्रदीप जी, हम स्टार्ट करते हैं। यस मैम। मैम स्टक हो गया आपका वीडियो थोड़ा। हाँ हो अब गया? ठीक। ठीक है, ठीक है। यस मैम, ओके। यस मैम। ठीक है प्रदीप जी, स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले प्रदीप जी यस मैम। आपको आपकी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। रेनेसा IAS ऑनलाइन कोचिंग की ओर से, रवि सर की ओर से, पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। आपके इतना बड़ा सक्सेस हम लोग के लिए सच में बहुत खुशी का क्षण था। और बताइए थैंक यू मैम। आपको कैसा फील हो रहा है? यस मैम। अच्छा प्रदीप अच्छा जी, लग रहा है मैम। हाँ बोलिए। नहीं मैम, अच्छा फील हो रहा है कि यस। इतने ऊंचे रैंक से इतने ऊंचे पद पे पहुंचे। ठीक है, यस मैम। ठीक है प्रदीप जी, अब आप बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी शिक्षा कहाँ से हुई, और वर्तमान में JPSC में आपको कौन सा रैंक मिला और कौन सा पद मिला? मैम मैं बोकारो से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपना 10th दिल्ली से किया और 12th मेरा बोकारो से है। फिर मैंने ग्रेजुएशन किया यहीं बोकारो से और मैं अभी बीएड कर रहा था मैम। और मुझे इस बार यस मैम, मुझे इस बार रैंक 38 मिला JPSC में और मुझे DYSP की पोस्ट मिली है मैम। अच्छा, तो क्या ये आप पहली प्रायोरिटी थी या कोई और था पोस्ट यस चाहिए? मैम, ये फर्स्ट प्रायोरिटी थी मेरी। यस मैम। और ये पहला चांस था आपका? यस यस मैम, JPSC में पहला था। फर्स्ट अटेम्प्ट था मैम। ये तो बहुत खुशी की बात है कि आपका पहला चांस, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी, सब कुछ आपको फर्स्ट टाइम ही मिल गया है ना? यस मैम। मैम वही आप सबका आशीर्वाद है और भगवान की कृपा है मैम। और आपकी कड़ी मेहनत है। यस क्या? यस मैम। अच्छा, आप ये बताइए कि आपका जो एग्जाम का मीडियम था वो कौन सा था, हिंदी था और इंग्लिश था? मैम इंग्लिश था मैम। इंग्लिश था, ठीक है। अच्छा, अब आप बताइए यस प्रदीप जी कि आपका, चूंकि ये 3 चरणों में एग्जाम होता है, तो आपका प्री मेंस का क्या स्ट्रेटजी रहा एग्जाम को लेकर? मैम प्री में जैसे मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था इनिशियली, तो मैंने मैम NCERT और स्टैंडर्ड बुक को फॉलो किया और जब मेरा बेस क्लियर हो गया थोड़ा बहुत, तो मैम मैंने उसे कोरिलेट करना स्टार्ट किया करंट अफेयर्स के साथ अच्छा, कि अगर मैम मैं कोई भी चीज़ पढ़ रहा हूँ, जैसे मैंने ह्यूमन राइट्स से पढ़ा, नेशनल ह्यूमन राइट्स पढ़ा, स्टैटिक मेरा हो गया और कोई करंट का इशू आ रहा तो मैम मैं उसे कोरिलेट कर रहा था, इससे मेरा स्टैटिक भी कवर हो जाए और करंट भी कवर हो जाए, प्लस ये मेंस में भी हेल्प करे मैम। तो पीटी में मेरी यही स्ट्रेटजी थी। और इवेंचुअली मैम झारखंड का जो पेपर था वो लोग कहते हैं बहुत हद तक रटने वाला है, लेकिन मैम मैंने ट्राई किया कि मैं उसे कोरिलेट करूं। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी था, तो मैंने ट्राई किया कि कोरिलेट करूं कि फॉर एग्जांपल मैम जहां ब्लैक मतलब जहां पर लावा आ रहा है वहीं ब्लैक सॉइल होगा, वो ऊंचा जगह है तो वहाँ ज्यादा बारिश होगी तो वहाँ हल्की सी लेटराइट होगी। तो मैंने मैम ट्राई किया कोरिलेट करके पढूं ताकि ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े। तो पीटी में ही स्ट्रेटजी थी मैम। मैम नहीं तो ज्योग्राफी पेपर वैसे भी साइंटिफिक वे में पढ़ना ज्यादा बेस्ट होता है, मैप का यूज करके या फिर यस करेंट यस डाटा यूज करके वो बेस्ट परफॉर्म कर सकता है कोई भी इंसान। अच्छा, आप बताइए कि यस आपका लिटरेचर पेपर क्या था? मैम खोटा था मैम। खोटा। अब खोटा की तैयारी आप क्या किए और किस प्रकार उसको लिखें कि आपको अच्छा मार्क्स आया, उसके बारे में कुछ बताइए।
मैम वो मैंने नोट्स मंगाए रांची से, और मैं एक वीडियो कोर्स खरीदा था, तो मैम लेकिन मैंने ट्राई किया मैम कि मैं अपने सारे आंसर में, चाहे वो जीएस का आंसर हो या खोट्ठा का, मैंने ट्राई किया कि मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे मैंने काम किया मैम। जैसे खोट्ठा में फॉर एग्जांपल किसी राइटर का आया, तो मैंने फॉर एग्जांपल मैम उसके राइटर के 4-5 बुक्स लिखने थे, तो मैंने सोचा कि तो मैंने एक सर्कल सा बना दिया मैम बीच में कि उनकी रचनाएं, और 4-5 एरो निकाल दिए क्योंकि थोड़ा अच्छा दिखे मैम। हाँ हाँ, वो बहुत तो मैंने अच्छा मैम सा हर जगह डायग्राम है। प्रेजेंटेशन पे काम किया मैम खोट्ठा। यस मैम। और वो कुछ यूनिक लगा होगा कॉपी चेक करने वाले को भी, और इम्प्रेस किया कि नहीं चलो बहुत अच्छा लिखा है। अच्छा ये बताइए कि आप खोरठा यस भाषा में ऑलरेडी सहज थे या फिर ओनली एग्जाम के लिए आप लिए? नहीं मैम, ये बोकारो बेल्ट है ये मैम। जैसे खोट्ठा मैम मेरी मदर टंग ही है एक तरीके से, तो खोट्ठा में मैम मैं कंफर्टेबल था। अच्छा, घर में भी सुनते होंगे, आस पड़ोस में भी सुनते होंगे। अब मैम मैं अभी गांव में नहीं रहता, लेकिन जब गांव जाता हूँ तो खोट्ठा ही सुनता हूँ। हाँ, एक बार सुनने से लोगों को याद आने लगता है। अब आप बताइए कि मेंस का जो यस जीएस मैम। पेपर है ऑलरेडी बहुत वास्ट है, और उसका दायरा भी बहुत फैला है, चाहे करंट से हो, ट्रेडिशनल हो, कुछ भी हो। तो आप उसमें आपकी क्या स्ट्रेटजी रही कि आप एग्जाम रूम में बेस्ट परफॉर्म यस करें, मैम। स्टूडेंट से अलग करें? उसके लिए कुछ खास बताइए। मैम जैसे मैम मैंने ट्राई किया था कि मैंने जब प्री का तैयारी स्टार्ट की थी, तो मैंने सोचा था मैम कि थोड़ा मेंस का कंटेंट भी मैं गैदर कर लूँ, मतलब मुझे मेंस में उतना मतलब मैम ये परेशान ना होना पड़े। और हम्म जब मेंस आया मैम, तो जितने टॉपिक्स थे, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मैम हिस्ट्री ज्योग्राफी में ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, सिलेक्टेड हैं, तो हम्म मैंने मैम ट्राई किया कि एक मॉडल आंसर में तैयार, जैसे कोई भी टॉपिक आएगा मैम तो उसका इंट्रो और कंक्लूजन मोर और लेस सेम होता है मैम। तो हम्म, मैंने बाकी जो फ्रेंड्स हैं उनके आंसर देखे हैं, या फिर नेट से मैंने हेल्प ली, और जो मुझे आंसर मतलब किसी का इंट्रो अच्छा लगा तो मैंने उसको लिया, किसी का कंक्लूजन अच्छा लगा तो मैम थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी। तो इस तरह हम्म, मैंने एक मॉडल आंसर तैयार किया कि मुझे कैसे, और मैंने हमेशा ध्यान दिया मैम कि मैं कुछ यूनिक पॉइंट्स लेके आऊँ और कीवर्ड्स लेके आऊँ मैम, सो दैट हम्म, मेरा आंसर थोड़ा अच्छा रहे। तो ये मैम मेंस के स्ट्रेटजी थे, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी कोविड मैम। साइंस जैसे साइंस मेरा थोड़ा खराब था, तो उसमें मैम अब झूठ क्या बोलना मैम, उसमें थोड़ा सा रट्टा मारने की जरूरत थी मुझे, ठीक है, और वही उसमें और कोई ऑप्शन नहीं था। बाकी मैम कंसेप्चुअल मैंने पढ़ा, प्लस उसको करंट से कोरिलेट किया, और मैम मैंने ट्राई किया कि जहाँ पॉसिबल हो वहाँ करंट डाल दो, ऑल्दो क्वेश्चन बहुत स्टैटिक थे, लेकिन मैंने हम्म। ट्राई किया कि करंट का डेटा डालूं, कुछ अच्छे कीवर्ड्स डालूं, कुछ अच्छे लाइन डालूं। तो मैम मुझे लगा कि शायद उससे मेरा आंसर अच्छा लगा हो उनको। अच्छा, और आप बताइए कि जैसे जीएस पेपर में आप लिख रहे थे, तो उसमें प्रेजेंटेशन के दौरान क्या मैप, चार्ट और तरह तरह के जो ड्राइंग्स होते हैं वो सब आप डाले? यस मैम। मैम मैं एक ज्योग्राफी का एग्जांपल देता हूँ मैम। ज्योग्राफी हम्म में क्वेश्चन था कि इंडिया के वेजिटेशन और रेनफॉल में कोरिलेशन आप बताइए। तो मैम जैसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं था, तो मैम मैंने क्या किया, मैंने इंट्रो और ये सब तो लिखा, फिर मैंने मैम इंडिया का एक मैप बना दिया, और पूरे इंडिया के मैप का रेनफॉल पैटर्न दिखा दिया कि वेस्टर्न घाट में कितनी बारिश हो रही है, बाकी राजस्थान में कितनी हो रही है, पहाड़ी क्षेत्रों में झारखंड बिहार सब, मतलब मैम एक मैंने रफली मैप ड्रॉ कर दिया और रेनफॉल हम्म, पैटर्न दिखाया। फिर मैंने और एक मैप ड्रॉ किया इंडिया का, और दिखा दिया मैम कि मतलब वेस्टर्न घाट में एवरग्रीन मिलता है, कहाँ ड्राई डिसिडियस, कहाँ मॉइस्ट डिसिडियस, और मैम मैंने आंसर्स को लास्ट में कोरिलेट कर दिया कि देखिए वेस्टर्न घाट में ज्यादा बारिश हो रही है तो यहाँ पर आपको एवरग्रीन मिलेंगे, वहाँ कम बारिश हो रही है तो थॉर्नी फॉरेस्ट मिलेंगे। तो मैम इस तरह का मैंने डायग्राम, मतलब ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में डायग्राम या फ्लो चार्ट मैंने ट्राई किया कि मैं इंसर्ट करूँ मैम, उस क्वेश्चन आंसर अच्छा दिखता है, प्रेजेंटेशन ठीक होती है मैम। यस मैम। और हिस्ट्री में आप किस तरह से डायग्राम बनाए? हिस्ट्री में, हिस्ट्री पेपर में? जैसे मैम हिस्ट्री का, यस मैम, हिस्ट्री का जो मैंने एंशियंट और मेडाइवल अटेम्प्ट किया था, फॉर एग्जांपल मैम मैंने उसके यूनिक फीचर्स जब लिख रहा था, तो मैंने एक जगह फीचर लिखा था कि वो लोग बहुत साइंटिफिक हुआ करते थे, इवेंचुअली वो लोग जो रोड बनाते थे ना मैम, तो मैम रोड कुछ इस तरह बनाते थे, थोड़ी सी हल्की सी, सो दैट रोड में जो डस्ट है वो जब हवा चलेगी ना मैम, तो डस्ट एक जगह इकट्ठा हो जाएगी, तो तो मैम मैंने उसको डायग्राम के थ्रू शो किया है। अगर मान के चले मैम उनकी ड्रेनेज ड्रेनेज बहुत अच्छी, तो वो दिखाया, और जब उनकी ड्रेनेज जहाँ एंड होती थी
वहाँ मैम वो एक क्या बोलते हैं मैम, घड़ा टाइप का लगा देते थे, सो दैट जो भी अच्छा अच्छा। मतलब जो कूड़ा करकट है वो पानी में ना मिले। तो मैंने मैम सबको डायग्राम से दिखाया, और मैम और शेषा सूर्य वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, तो उसमें उसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट दिखाया। उसमें मैम ज्यादा स्कोप नहीं था डायग्राम का, तो बस उसमें, लेकिन मैम डायग्राम मैंने हर जगह ट्राई किया। यस। तो वो मतलब निबंध से कुछ अलग हटके और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आप शो किए हैं, ये आपके सभी आइडिया से। यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब आप बताइए कि आप यस मैम। रेनेसा आईएएस से कब से जुड़े? मैम जैसे मेंस तो मेरा हो गया मैम, बट मेंस के बाद मैं बहुत कंफ्यूज था कि क्या करना है। तो जैसे मेरे बहुत सारे टीचर हैं, जैसे अमित सर हैं, अमित पाठक, तो वो हैं, बाकी मेरे कुछ फ्रेंड हैं। उन्होंने कहा कि तुम वहाँ देख सकते हो, तो मैम मैंने वहाँ ज्वाइन किया रवि सर के साथ। रवि सर से मेरी बात हुई, तो इंटरव्यू में बहुत मदद मिली मैम। ऑनेस्टली जो सर नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, जो झारखंड के करंट या फिर जो इंडिया का करंट, और जो मैम वो मतलब ऐसा होता है ना मैम कि आपको इंटरव्यू कैसे फेस करना है, मेडिकल में कैसे रहना है, तो मैम वो बहुत हेल्पफुल साबित हुआ मेरे लिए। जो करंट के इशू मतलब इंटरव्यू में मैम बहुत मतलब मैंने मॉक तो बहुत जगह लगाए मैम, बट वो जो कंटेंट था, करंट का कंटेंट था कि झारखंड के बारे में या फिर इंडिया में हिजाब का ही इशू चल रहा है, या झारखंड में बिजली पावर संकट है, तो मैम इसके पॉइंट्स नहीं मिलते थे मैम। इंडिया के तो मिल जाएंगे, बट झारखंड के नहीं मिलते थे। झारखंड के तो लिए मतलब ये रेनेसां, हाँ वो मैम बहुत ज्यादा हेल्प मिली मुझे मैम, झारखंड के करंट अफेयर में बहुत ज्यादा। तो मैं इसके लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। यस मैम। अच्छा, अब आप ये बताइए कि जैसे सर हैं कि इंटरव्यू के लिए वीडियोस भी बनाए थे कि आपको कैसे इंटरव्यू फेस करना है, इंटरव्यू में क्या पॉइंट्स पूछे जाते हैं, वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहा? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। जैसे मैम मैंने आपको पहले ही बताया, ये मेरी लाइफ का पहला इंटरव्यू था। आज तक मैंने कोई मतलब प्राइवेट कुछ भी इंटरव्यू नहीं दिया। नहीं तो मतलब मुझे देखिए। डर लगता था, तो सर ने जैसे गाइड किया कि आपको ऐसे करना है, वैसे करना है, तो मैम उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि मैं कर सकता हूँ। फिर मैम जब आप लोगों के साथ मॉक दिया, तो उसमें मतलब हुआ कि नहीं, मेरे अंदर भी कुछ है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ मैम। तो मैम बहुत हेल्पफुल थे वीडियोज प्लस नोट्स दोनों। दोनों है। यस। जैसे यस। सर का इंटरव्यू में तरीका था कि वो सब स्टूडेंट को पॉइंट वाइज सब कुछ मतलब याद करवा रहे थे, लिखवा रहे थे, बुलवा रहे थे। वो मॉक से पहले का ये दौर था। तो वो आपको क्या लगा, वो सही है? यस। नेक्स्ट टाइम भी चालू रखना चाहिए इसको? आपका क्या विचार है इस पर? नहीं नहीं मैम, बहुत बहुत अच्छा मैम, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और मैम मैं इंटरव्यू में मैम बहुत हेल्प मिला है, तो अगर हेल्प मिला है, अगर मैं यहाँ हूँ, तो मुझे लगता है मैम ये सबको कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि मेरे से बहुत लोगों को इसमें हेल्प मिला है। यस मैम। अच्छा, अब आप बताइए कि जैसे आप अब तो आप ऑफिसर बन चुके हैं प्रदीप जी, तो सबसे पहले ये बताइए कि अब आप आपके क्या सपने हैं? आप तो पुलिस विभाग में भी चले गए हैं, बहुत ऊंचा रैंक है। तो अब आप आकर इस क्षेत्र में क्या ऐसा करेंगे कि झारखंड में लोगों को बहुत आराम मिले? आप जिस क्षेत्र में भी जाएं, वहां आपका काम सबसे अलग दिखे, ये ऐसा कुछ? मैम जैसे मैम सबसे सबसे बड़ी इशू है, जैसे मैं सेमी अर्बन एरिया से बिलोंग करता हूँ। अगर मैम यहाँ झारखंड पुलिस का भी एक ऑफिसर आता है ना मैम, तो लोग डर जाते हैं, लोगों को हाँ। डर लगने लगता है। तो मैम ये जो डिस्टेंस हो गया है ना, पुलिस और पब्लिक के बीच के डिस्टेंस हो गया है, मतलब मैम कहीं ना कहीं हम लोग ब्रिटिश के लेगेसी फॉलो कर रहे हैं। जो ब्रिटिशर्स और टाइम में होता है, इंडियन पुलिस आज भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में वही डर है। तो मैम वही। मैं चाहता हूँ जैसे वेस्टर्न कंट्रीज है, यस मैम, हम्म, जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पुलिस से लोग डरते नहीं, वो फ्रेंड मानते। तो मैं मेरा पहला इनिशिएटिव होगा कि मैं जहाँ जाऊँ वहाँ के जो पब्लिक है, जो जनता है, वो पुलिस को एज अ फ्रेंड माने, मतलब उनसे डरे नहीं कि अरे। यस मैम, तो ये मेरा पहला काम होगा मैम। जब तक मैम वो एज अ फ्रेंड वो नहीं मानेंगे, वो अपने कंप्लेंट्स को नहीं लिखवाएंगे, वो डरेंगे, तो मैम इससे जो मतलब जो मैम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो एम होता है मैम, वेलफेयर का या जिसका, तो ये मैम ये अचीव नहीं हो पाएगा। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट होगा मैम। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप बताइए प्रदीप जी, जब आपका रिजल्ट आया तो आप देखे या आपके फैमिली मेंबर्स, कौन देखे? प्रदीप जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रदीप जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नेट प्रॉब्लम। नेट प्रॉब्लम। नहीं नहीं, फोटो दिख रहा है। ये कौन? उनकी आवाज नहीं आ रही है।
वो हट गया फिर ज्वाइन कर लिया। इससे ज्वाइन कर लीजिए। फिर आएंगे पूरा नहीं आ गए, आ गए। अब आवाज आ रही है? यस मैम, यस मैम। नेट इश्यू हो गया होगा। अच्छा प्रदीप जी, अब आप यस मैम। बताइए कि आपका रिजल्ट को लेकर आपके परिवार वालों में कितनी खुशी थी, और पहले कौन देखा, आप देखे या आपके फैमिली मेंबर? नहीं मैम, फैमिली मेंबर्स काफी खुश थे, बट जैसे मेरी ये सब के इंस्पिरेशन मेरे अंकल हैं, तो मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ। तो उन्होंने कहा था कि तुम्हें दोनों सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। अगर आप सक्सेस करते हो तो मतलब बहुत एक्साइटेड भी नहीं होना है, और इन केस अगर आप मतलब नहीं होता है तो बहुत डिमोटिवेट भी नहीं होना है मैम। तो मैंने पहले रिजल्ट अपना खुद देखा था, फिर मैंने फैमिली मेंबर्स को बताया। अच्छा, आपके इस सफलता में आपके परिवार वाले का कहाँ तक कितना योगदान है? मैम बहुत ज़्यादा योगदान है, क्योंकि मैंने मैम अपने फैमिली मेंबर्स, जैसे मैंने अंकल की बात की, ठीक है, तो मेरे अंकल हैं, मेरे फूफा जी हैं, तो उन्होंने ही कहा था कि तुम इस फील्ड में जाओ। और मैम अगर मैं कभी भी डिमोटिवेट हुआ, क्योंकि मैम ये सिविल का लाइन ऐसा है जहाँ आपको डिमोटिवेशन, हैरासमेंट फील होगा ही होगा, ये हाँ। परम सत्य है मैम, ठीक है। तो मैम जब भी मैं डिमोटिवेट हुआ और जब भी मुझे लगा, तो मेरे अंकल ने मुझे बहुत हेल्प किया कि ठीक है तैयारी करो ना, ये मतलब एंड ऑफ द लाइफ नहीं है, जीवन मरण का क्वेश्चन नहीं बनाना है। अगर हाँ, आप सक्सीड करते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना बहुत रास्ते खुले हुए हैं। तो मैम फैमिली हेल्प, और मैम ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर फैमिली मेंबर्स पेशेंस ना दिखाएं तो बहुत इशू है मैम। फैमिली मेंबर्स ने पेशेंस दिखाया मेरे साथ, तो मैं उसके लिए भी उनका शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, देखिए प्रदीप जी, अभी तो चूंकि कोरोना काल से ऑनलाइन ऑनलाइन स्टडी का बहुत ज्यादा चलन हो गया है हर फील्ड में, तो आपको भी जैसे रेनेसा आईएएस पे आपको यस मैम। ऑनलाइन ही हर चीज प्रोवाइड की, तो आपको क्या लगता है ऑनलाइन स्टडी यस कहाँ तक सिविल सर्विस की तैयारी के लिए आपको बेस्ट फील हुआ, और क्या और करने की जरूरत है? कुछ आपके विचार हैं तो आप क्लियर बताएं। नहीं मैम, अभी अभी के टाइम में, अभी जो ये आईटी युग आ गया है मैम, तो ये क्योंकि बहुत बहुत हेल्पफुल है मैम। और जैसे मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ मैम, तो मतलब हमारे जैसे बच्चों के लिए दिल्ली या रांची जाके अफोर्ड करना, प्लस वहाँ का खाना पीना, तो मैम वो सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो मतलब ये जो ऑनलाइन स्टडी है कहीं ना कहीं उनके लिए वरदान साबित हुआ है मैम। क्योंकि और मैम इसमें और मतलब इम्प्रूवमेंट के तो मैम स्कोप बहुत होंगे, जैसे और बाकी सर जैसे करवाते हैं, ऑनलाइन करवाते हैं, तो बातें होती रहती है। मतलब अभी तो मैम ऐसा कुछ है नहीं कि इसमें क्या इम्प्रूव किया जा सके, लेकिन मैम मुझे बहुत सही लगता है, और स्पेशली पुअर और मिडिल क्लास के बच्चों के लिए तो ये बहुत ही बड़ा वरदान है मैम। और इससे मैम ऐसा नहीं है कि तैयारी नहीं हो सकती, बिल्कुल घर बैठे बैठे भी तैयारी हो सकती है मैम। वो जो है कि आप दिल्ली जाके ही बनोगे, रांची जाके बनोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ नहीं है, उसका एग्जाम्पल आप आपकी भी। मेहनत है मैम। यस। यस मैम। हाँ, और जैसे कि ऑनलाइन का ये भी है कि कोई भी स्टूडेंट जो बहुत टैलेंटेड है और पैसे की वजह से कोई बड़ा इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर सकते, वो भी आराम से बन रहे हैं और वो अपने यस मतलब मैम। अपने पहचान बना पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात। अच्छा, यस अच्छा मैम। ये बताइए कि इतने दिनों में जो आप एग्जाम की तैयारी की है, उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो आप टाइम मैनेजमेंट को लेकर आपके यस मैम। कैसे काम रहे? मैम जैसे मैंने तैयार किया था अपना इंटरव्यू, सर ने कहा था प्लस माइनस अपना देख लीजिएगा। तो मैम मेरा एक इशू था कि डिसिप्लिन का इशू था मेरे में मैम, कि मतलब जैसे लोग टाइम टेबल फॉलो करते हैं, मैं उतना नहीं कर पाता था। टाइम टेबल तो मैम मैंने बहुत बनाए थे, बट फॉलो नहीं हुआ मैम। तो मैम मैंने देखा कि मैंने मैम दो चीज़ को फॉलो किया।
कि मैं तभी पढ़ता था जब मैं कंफर्टेबल होता था। ऐसा नहीं कि कोई बोलता है सुबह उठ के पढ़ो वो ज्यादा अच्छा है, दिन में पढ़ो रात में। जैसे मैम मैं रात को पढ़ता था तो रात को कंफर्टेबल। और मैम सेकंड चीज, जो लोग बोलते हैं 10 घंटा 15 घंटा, इसमें मैं बिल्कुल बिलीव नहीं रखता मैम। आप 5 घंटे पढ़ो 6 घंटे पढ़ो, लेकिन क्वालिटी स्टडी होनी चाहिए मैम। कि अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको उसके बारे में मतलब आप उसके बारे में मतलब हर चीज जान लो। और वही मैम कि सभी सब्जेक्ट को वेटेज देते हुए पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपको पॉलिटी अच्छा लग रहा है तो पॉलिटी पढ़ लो, आपने साइंस टेक छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं वो आपको सिलेक्शन लेने से रोक देगा मैम। हाँ सही बात है, तो सारे टाइम सारे मैनेजमेंट तो बहुत सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट बैलेंस है। होना चाहिए। हाँ, सारे सब्जेक्ट के यस बीच मैम, यस बैलेंस मैम, होना बहुत जरूरी है यदि आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर यस है। मैम, हाँ, अच्छा इतना यस बताइए, मैम। जैसे हिंदी इंग्लिश का भी एक विवाद है कि हिंदी वाले का सिलेक्शन कम होता है या इंग्लिश वाले का ज्यादा होता है, या मार्क्स को भी लेकर है कि इंग्लिश वालों को ज्यादा नंबर मिलता है, हिंदी वाले को कम मिलता है। ऐसा स्टूडेंट्स के बीच यस में आम मैटर है ये। तो आपका मैम, वहाँ क्या राय है, क्या ऐसा होता है, आपको ऐसा लगा? मैम ऐसा होता है या नहीं होता है, फिर भी जेपीएससी जैसे संस्था पर अगर क्वेश्चन उठ रहे हैं मैम, तो जेपीएससी को कहीं ना कहीं यूपीएससी को फॉलो करते हुए, जैसा यूपीएससी अपने ऑप्शनल में स्केलिंग का पैटर्न अपनाती है, सो दैट किसी के साथ अन्याय ना हो। तो अगर ऐसे क्वेश्चन उठ रहे हैं मैम, तो आई थिंक जेपीएससी कंसिडर कर सकती है कि वो भी लैंग्वेज पेपर में स्केलिंग करे। जैसे किसी भी लैंग्वेज को बहुत ज्यादा फायदा ना हो, किसी को बहुत ज्यादा नुकसान ना हो, तो मैम स्केलिंग किया जा सकता है अगर ये विवाद उठ रहा है। हाँ, क्योंकि यस जैसा मतलब रिजल्ट देखने के बाद ऐसा लगता है कि रीजनल पेपर से सिलेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है कंपेयर टू हिंदी यस इंग्लिश जो लेकर एग्जाम लिख रहे हैं उनका। 6 जेपीएससी में भी आप इस चीज को देखे होंगे, फिर अभी वाले में भी यही चला। यस मैम। अब उसके लिए आप क्या स्टूडेंट को राय देना चाहेंगे कि उनको लिटरेचर पेपर कौन सा रखना चाहिए? इस पे अगर आपकी राय मांगी जाए तो आप क्या देंगे? मैं मैम जैसे मैंने अभी देखा, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने हिंदी इंग्लिश नागपुरिया पंचपरगनिया जो लिया था, अब मैंने देख रहा हूँ कि मैम सब खोट्ठा में स्विच कर रहे हैं 99% स्टूडेंट। तो हाँ। मैम ऑल्दो मैं गलत हो सकता हूँ, बट मैं बोलना चाहूंगा कि ठीक है, लेकिन आप अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को मत छोड़िए। आप मतलब भीड़ का हिस्सा मत बनिए कि वो खोट्ठा ले रहा है तो मैं भी लूंगा। अगर आप हम्म, उसमें कंफर्टेबल हैं तभी जाइए, अगर आप हम्म, जबरदस्ती मत जाइए, वरना वो आपके लिए बर्डन साबित होगा। और मैम हम्म, जैसे ट्रेंड चल रहा है, इस ट्रेंड से तो अगली बार आई थिंक 90% लोग खोटा ले लेंगे, तब आप क्या कीजिएगा? और हम्म, मान के चलिए आज आप हिंदी हैं, आप हिंदी 2 साल से पढ़ रही हैं, हिंदी में आपको कमांड है, तो आप खोटा लेने मतलब मेरे ख्याल से मैम उनको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे स्टिक होना चाहिए। और नहीं, भीड़ ये के साथ मैम भीड़ का हिस्सा बनने की ट्राई। यस मैम। भीड़ का हिस्सा तो नहीं बनना चाहिए, सही बात है। लेकिन जो स्टूडेंट इतनी तैयारी करते हैं हिंदी इंग्लिश पेपर में और उसके बाद देखते हैं कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो वो मजबूरी में कहीं ना कहीं शायद ऐसा यस मैम। डिसीजन लेते हो। तो यहाँ पर आयोग को भी कुछ यस करना मैम। चाहिए शायद, कि सारे अगर यस आप मैम। पेपर रखे यस हैं मैम। तो सबको समान वेटेज दें। किसी किसी भी सब्जेक्ट किसी भी भाषा के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। यस मैम। ऐसा होना चाहिए। यस मैम। यस अच्छा, मैम, इसके लिए होनी चाहिए मैम। स्केलिंग अपनाना। यस मैम। अच्छा यस मैम। दीप जी, आप ये बताइए कि आप 1 से 6 जेपीएससी का अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो पता चलेगा कि विवाद बहुत रहा। इवन यस सेवन मैम। का भी पीटी तक काफी विवाद रहा। तो ये विवाद जो यस होता है मैम। कोई भी स्टूडेंट को डाइवर्ट करता है, और चाह कर या यस मैम। अनचाहे उसकी ओर ध्यान जाता ही है। तो वैसी परिस्थिति में आप स्टूडेंट को क्या सजेशन देंगे कि इन सब विवादों से बचे और फाइनल सिलेक्शन लें? मैम जैसे मैं मेरे फ्रेंड्स भी ये पूछते हैं, तो मैम मैं उनको बोलता हूँ कि ये जेपीएससी बहुत मतलब हम स्टूडेंट्स हैं और जेपीएससी हमारे सामने बहुत बड़ी है, सरकार बहुत बड़ी है, और हम लोग अभी बहुत इंसिग्निफिकेंट हैं। हम लोग इस मैटर में बहुत कुछ ज्यादा नहीं कर सकते हैं सर हम्म, मैम, सॉरी। तो हम्म, जैसे मैम वो इतना विवाद हुआ तो उसमें तो मैम कुछ नहीं हुआ जब तक हाईकोर्ट ने नहीं कहा, तो मतलब हम्म, उतना तो कुछ हुआ नहीं मैम। तो मैम जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको वही बोलना चाहूंगा कि अभी सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है मैम। ये विवाद होते रहेंगे मैम, ये विवाद होते रहा, ठीक है। तो मैम मेरा यही कहना है कि उससे ज्यादा इम्पैक्ट ना हो, आप मतलब अपनी तैयारी में बने रहें, क्योंकि आप मतलब आप उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते मैम, ठीक हम्म, है। तो मैम मैं वही बोलूंगा कि इससे दूर रहें, और स्पेशली जो मतलब वीडियोज आते हैं या जो आते हैं उनसे दूर रहें, क्योंकि मैम उससे एक नेगेटिविटी आती है मैम हम्म, दिमाग में, ठीक हम्म। है, कि इतना सेटिंग हो रहा है तो मैं क्यों पढूं। तो जब क्यों आपने मेरा ये होगा मान कि लिया नहीं सेटिंग होगा? हो रही है, हाँ होगा, आपने मान लिया है मैम सेटिंग होगी, तो मैम आप आधी लड़ाई हार चुके हो।
आपको मतलब तैयारी करने का ये नहीं है। इच्छा तो ही मैम नहीं मैं वही रहेगा, बोलना चाहूंगा, इन सबसे ट्राई। यस मैम। मतलब इच्छा ही खत्म हो जाता है कि पता नहीं फेयर यस मैम, एग्जाम यस हो भी मैम, रहा है यस या मैम, नहीं। हाँ। यस मैम, यस। तो जैसे आप जैसे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, तो ये तो एक मतलब एग्जाम्पल है कि नहीं फेयर एग्जाम होता है, फेयर सिलेक्शन होता है, ये सबको संदेश जाना चाहिए पूरे स्टूडेंट्स के यस बीच। मैम, अच्छा प्रदीप जी, आप ये बताइए कि बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी काफी टैलेंटेड थे, आप ग्रुप में भी देखे होंगे कि बहुत लोग बहुत टैलेंटेड थे, यस मैम, यस मैम, किसी ना किसी रीजन से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो नेक्स्ट के लिए यस प्रिपरेशन मैम, करें, तो आप उन्हें क्या मैसेज देंगे कि यस वो मैम। काफी मोटिवेट होकर नेक्स्ट के लिए तैयारी करें? मैम मैं यही बोलता हूँ, जैसे अगर मेरा सिलेक्शन, मैम सिलेक्शन में मेहनत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बट और भी फैक्टर्स होते हैं मैम। ठीक है, आपका दिन, किस्मत, बहुत कुछ होता है मैम, मैं तो हाँ मानता हूँ। तो हाँ मैम अगर जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो मेरे से अच्छा आंसर लिखते थे, और उनका किसी कारणवश नहीं हुआ, हो सकता है लैंग्वेज के चलते नहीं हुआ, हो सकता है इंटरव्यू बोर्ड के चलते नहीं हुआ, तो मैम मैं उनको यही बोलना चाहूंगा कि जस्ट बिकॉज मेरा सिलेक्शन हो गया है और आपका 1-2 नंबर से नहीं हुआ है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हो गया और आप बहुत मतलब आपको कुछ नहीं आता है। ठीक है, हम्म, हमारे बीच में 1-2 मार्क्स का फासला है, और मैं उनको बोलूंगा कि इस बार नहीं हुआ, तो जैसे उनकी मेहनत है, और मैम इंटरव्यू तक पहुंचे हैं मैम, आप झारखंड में 3-4 लाख स्टूडेंट्स में अगर आप टॉप 800 में आते हो, तो मैम आप में कोई बात तो है। ठीक जी है, तो बिल्कुल मैम बिल्कुल। हल्का सा पुश करना है, हल्का सा पुश करना है, और उनका सिलेक्शन गारंटी है। और मैम 11 जेपीसी ऑलमोस्ट आ ही चुकी है, तो मैं उनको बोलूंगा कि आप ज्यादा मत सोचिए, ज्यादा सोचिएगा तो और वो डिप्रेशन की ओर ले जाएगा, आपकी तैयारी जो है वो भी खत्म हो जाएगी। तो मैं उनको बोलूंगा कि ये सब छोड़ के, ऑल्दो ये आसान नहीं है मैम, मैं बोल रहा हूँ, बट वो बहुत आसान बात नहीं हाँ होती है, हाँ हाँ, लेकिन मैं उनको बोलूंगा कि आप ट्राई कीजिए, आप ट्राई कीजिए, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है अभी। सही बात है। यस मैम। अच्छा प्रदीप जी, आपका किनका बोर्ड रहा था और बोर्ड में क्या कुछ सवाल पूछे गए थे, और आपको कैसा लगा कि उसका टाइमिंग क्या था, और बोर्ड के मतलब क्वेश्चन क्या रहे हैं, कुछ याद है तो बताइए। यस मैम, यस मैम। मैम मेरा जमाल सर का बोर्ड था, हम्म, और जैसे मेरा इंटरव्यू ऑलमोस्ट 22 से 25 मिनट चला था मैम। इंटरव्यू जैसे लंबा। मेरी इंटरव्यू, यस मैम, बहुत मतलब ठीक ठाक चल गया। और मैम जैसे मैथ ऑनर्स वालों को वहाँ पढ़ रहा था, और मैथ में मुझे डर था कि अगर जैसे मेरे पहले एक स्टूडेंट आए, उन्होंने बताया कि सिर्फ मुझसे मैथ के पूछेगा, तो मैंने डर गया कि अगर मैथ के पूछे जाएंगे तो बहुत ही इशू हो जाएगा। तो मैम मैं गया, तो मुझे पूछा गया कि मतलब जमाल सर ने मुझे पूछा, जैसे बोकारो से हैं आप, तो बोकारो कुछ खास बातें बताइए, और उससे 1-2 काउंटर क्वेश्चन पूछे। तो मैम उन्होंने हिंदी में पूछा, तो मैंने हिंदी में बताया। तो एक दूसरे मेंबर थे, तो उन्होंने कहा, जैसे मैंने इंटरव्यू लैंग्वेज से इंग्लिश लिया हुआ मैम, आप लोग से मॉक्स में तो मैंने इंग्लिश ही बोला था, तो हाँ उन्होंने कहा कि आपकी लैंग्वेज तो इंग्लिश है, आप हिंदी क्यों बोल। हाँ तो मैम मैंने कहा कि सर चेयरमैन सर हिंदी में पूछ रहे हैं, तो एज अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट मुझे भी हिंदी में बोलना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप हिंदी तो आपकी ठीक है, आपने हिंदी क्यों नहीं ली। मैंने कहा हाँ सर हिंदी ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे टिपिकल वर्ड्स होते हैं सर, फॉर एग्जाम्पल जीडीपी, वो मैं इंग्लिश में बता पाऊंगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बट हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद जैसे वर्ड मैं मेमोराइज नहीं कर पाता। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद मैम ये जो लैंग्वेज की बात हुई, तो लैंग्वेज से ये मेरा इंटरव्यू मूव ऑन कर गया पॉलिटी में। तो उन्होंने कहा अच्छा कौन सा आर्टिकल लैंग्वेज की बात करता है, तो मैंने बताया। उन्होंने कहा क्या हिंदी इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो मतलब मैंने कहा कि इनिशियली सिर्फ 15 साल के लिए थी, फिर हमने एक ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास किया, उसमें इंग्लिश को इन्फिनाइट टाइम्स के लिए कर दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर मैम और कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी क्यों लगती है, कौन सा आर्टिकल, राइट टू प्रॉपर्टी क्यों हटा और कब हटा, और भारत और पाकिस्तान सेम टाइम पर आजाद हुए, तो पाकिस्तान में जमींदारी अभी भी बहुत ज्यादा है और इंडिया में इसमें मतलब था कम है। तो मैम इसमें मैंने आंसर दिया, तो सर ने कुछ मुझे टोका, तो मैंने कहा सॉरी सर, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं नहीं बता सकता। तो मैम उसके बाद फिर पॉलिटी में 8 शेड्यूल का एक क्वेश्चन था, फिर मैम उन्होंने कहा कि मैथ्स है आपका, तो यहाँ तो मैं अंदर से डर गया था मैम कि अब मैथ्स से क्या पूछे जाएंगे। तो मैथ्स से मैम मतलब थोड़ा अजीब सा पूछा गया, मतलब नेम प्लेट रखी हुई थी, उन्होंने कहा कि आप अपना मैथ्स का दिमाग लगाइए और इसके बारे में कुछ बताइए। तो मैम मैंने वही बताया कि ट्रेपेजियम शेप में सपोर्ट प्रोवाइड करा, बट वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं दिखे, और 1-2 मैथ्स से पूछा गया, बट मैंने कहा सॉरी सर, 4 साल पहले ग्रेजुएशन है, तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। तो उसके बाद मैम इंटरव्यू थोड़ा हिस्ट्री में गया कि आप गांधी को मानते हैं। मैंने कहा हाँ सर गांधी को बिल्कुल। बोलते क्यों मानते हैं लोग गांधी को। तो मैंने कहा कि
सर जैसे गांधी की जो आइडियोलॉजी थी ट्रुथ और नॉन वायलेंस की, उन्होंने कभी उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। तो उन्होंने कहा कि आप श्योर हैं? मैंने कहा हाँ सर। तो आपको नहीं लगता क्विट इंडिया मूवमेंट में जो गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, डू और डाई, वो थोड़ा सा वायलेंट नहीं था? तो मैंने कहा कि नहीं सर, ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह इंटरप्रेट कर रहे हो। जैसे वो बहुत ही वेग स्टेटमेंट था, और जो वायलेंट लोग थे उनको लगा कि गांधी जी कह रहे हैं कि आप वायलेंस करो, मतलब आप कुछ करो, मतलब कुछ करने की बात में उन्होंने सोचा कि आप मारपीट करो, आप मतलब डिपेंड करता है तलवार उठा लो, बंदूक उठा लो। और जो नॉन वायलेंस और जो यस मैम, और जो नॉन वायलेंस वाले लोग थे, गांधी के फॉलोअर्स थे, उनको लगा कि गांधी ऐसा कह रहे हैं कि आप कुछ करो या फिर आप मारे जाओगे। उन्होंने मतलब मारने की कहीं बात नहीं की। तो मरने की एक बात। बोर्ड मेंबर हंसने लगे, बोले कि बोल तो सही, हाँ उन्होंने कहा बोल तो सही रहा, वरना गांधी जी को कहना चाहिए था डू और किल, करो या मारो। ठीक है मैम, तो यहाँ ये क्वेश्चन था। और यस मैम, और एक पूछा गया था सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म की क्या हिस्ट्री है। तो मैम मैंने उसको 1857 से स्टार्ट किया कि हिंदू मुस्लिम साथ थे, फिर अलग हुए, फिर सेंसस भी इसीलिए कराया गया था, फिर मॉडर्न मिंटो रिफॉर्म्स की बात की। तो मैम वहाँ से पूछा गया सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में कि क्या है, कैसे होता है। और मैम जैसे हिस्ट्री से ये दो थे। और मैम करंट से पूछा गया था रशिया यूक्रेन का इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया पे, तो मैंने वो बताया मैम। उसके बाद एक पूछा गया था जैसे बोकारो की जो समस्याएं बताइए, तो मैंने समस्याएं बताई। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको बना दिया जाए तो आप कैसे उसको दूर करोगे। तो मैम मैंने कुछ कुछ बताया, तो उसमें भी काउंटर क्वेश्चन पूछे गए, तो मैंने उसको बताया। और जैसे मैम एक उन्होंने सिचुएशनल ले दिया कि सपोज कीजिए कि आप कहीं के डीएसपी हैं और एक नेता के मतलब किसी रिश्तेदार ने आपके एक ऑफिसर को थप्पड़ मार दी। तो और वो ऑफिसर चाहता है कि आप एफआईआर दर्ज करें। तो और जैसे ही आप एफआईआर लिखने को होते हो, वो नेताजी आ जाते हैं। तो क्या एफआईआर आप दर्ज करोगे या नहीं करोगे? तो मैंने कहा मैम कि सिंस वो पीपल रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो मैं उनसे एक बार बात करूंगा कि सर देखिए, आपके रिलेटिव ने अभी थप्पड़ मारा है, तो मुझे एफआईआर लिखने दीजिए, क्योंकि आज आप इसको सपोर्ट कीजिएगा ना सर, तो ये कल बढ़ जाएगा और कल कुछ ऐसा क्राइम करेगा ना जिसमें आप भी इसको नहीं बचा पाओ। कल दिन सर वो अगर मर्डर करता है या कुछ ऐसा हीनियस क्राइम करता है तो आपकी भी नहीं चलेगी। तो आप इसको बढ़ावा मत दीजिए और मुझे एफआईआर लिखने दीजिए। और मैम इन केस वो मना करेंगे तो मैं उनकी बात को नहीं मानूंगा। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल ड्यूटी को फॉलो करते हुए एफआईआर तो मैं करूंगा, चाहे मेरे खिलाफ कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस हो। तो ये था मैम एक सिचुएशनल। और मैम उसके बाद थोड़ा सा स्टैटिक पूछा गया, मतलब लास्ट में एंड में, कि झारखंड में कितने विधानसभा सीट हैं और लोकसभा सीट हैं। तो लोकसभा सीट में किसके कितने एमपी हैं, मतलब बीजेपी इसके। तो मैम मुझे याद था बट मैं थोड़ा कंफ्यूज था, तो मैंने कहा सॉरी सर, मतलब रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट आप परमिट करेंगे तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो मैंने ट्राई किया, मैंने बताया। राज्यसभा का भी सीट पूछा गया। लास्ट में यही 3 स्टैटिक पूछे गए। तो उसके बाद मैम इंटरव्यू था ओवर हो गया। फिर तो मतलब बहुत अच्छा, मतलब उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, मतलब स्माइल देके मतलब ये किया। तो मैम थोड़ा सा वहां से कॉन्फिडेंस आया कि इंटरव्यू ठीक गया है मेरा। अच्छा अच्छा। तो आप इतना होपफुल थे कि आपको इतना ऊंचा रैंक आएगा, या कुछ और सोच रहे थे एग्जाम के बाद? मैम नहीं मैम, ये बहुत अनसर्टेन एग्जाम है। मतलब मैम ये ऐसा एग्जाम है जिसमें आप किसी को अपने से ज्यादा या किसी को अपने से कम नहीं मान सकते। नहीं मान तो मैम ये होता है ना कि हो सकता है मैंने मेहनत की है, किसी ने मेरे से ज्यादा की होगी। तो मैम मैं यही उम्मीद में था कि मेरी रैंक आ जाए। तो मैम मैंने कभी मतलब इसके बारे में नहीं सोचा था कि ज्यादा आए या कम आए, बस उम्मीद थी कि 252 में मेरा नाम होगा। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब आप ये बताइए कि आप तो अब आप खुद एक अधिकारी बन गए, आपका बहुत टॉप रैंक आया है, तो आप इस एग्जाम से पहले टॉपर के बारे में क्या सोचते थे? कैसे होते हैं टॉपर्स, आप क्या सोचते थे? मैम मैं इस फील्ड में बहुत नया हूँ, तो मैम ऐसा मैंने कुछ मतलब 1-2 इंटरव्यू देखे थे। बट मैं यही मानता था, जैसे एक होता है मैम कि टॉपर ने कोई स्ट्रेटजी बता दी और आपने वो फॉलो कर ली, तो मैं हाँ, उसको सही नहीं मानता। जैसे टॉपर होते हैं, क्योंकि मैम मैम सभी अभी अभी मान के चलिए जो ये देख रहे हैं सभी टॉपर हैं, और हर टॉपर की अपनी स्ट्रेटजी होती है। मेरी अपनी होगी, जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है, जिन्होंने जेपीएससी रैंक 1 है, उनकी अपनी स्ट्रेटजी होगी। तो मैम वही था कि टॉपर से मैं इंस्पायर होता था कि मैं इस जगह पर मैं भी आऊँ। बट मैम इन केस ऑफ स्ट्रेटजी, मतलब बुक्स और ये सब तो मैम वो तो कॉमन है, बट स्ट्रेटजी मैंने मैम अपनी फॉलो की कि मुझे किसी का देखना नहीं है। जब मैं कंफर्टेबल हूँ तब पढ़ूंगा, किसी दिन 4 घंटे, किसी दिन 6 घंटे, लेकिन क्वालिटी स्टडी। क्वालिटी स्टडी करेंगे। अच्छा, आप पढ़ाई के दौरान कभी ऐसा फील किए कि बहुत मतलब अब नहीं होगा मुझसे, इस टाइप का कभी आपको फील हुआ?
यस मैम, यस मैम। और मैम यहीं आपको फैमिली सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है। जैसे मैम जो मेंस जनवरी में होने वाला था, 28 को होने वाला था, तो उस टाइम मैम इतना मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा था मैम। पॉलिटी वाला कंटेंट इकोनॉमी में चला जा रहा था, इकोनॉमी साइंस में और साइंस हिस्ट्री में। तो मैम मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया था। तो मेरी सिस्टर है, मेरी एक सिस्टर है, वो बहुत सपोर्टिव है। तो मैंने उससे बात की, इवेंचुअली मैम मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि मैं शायद नहीं कर पाऊँ। तो मेरी बहन ने कहा कि नहीं भैया इतना स्ट्रेस मत लीजिए, यहाँ तक आप पहुँचे हैं। मैम उसने बहुत हिम्मत बढ़ाया मेरा, और मेरी बाकी सिस्टर्स ने भी हिम्मत बढ़ाया। तो मैम हुआ है मैम ऐसा मेरे साथ। और यहाँ आपको फैमिली सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, यस मैम। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब तो हम लोग चाहेंगे कि प्रदीप जी बहुत अच्छा वर्क करे। अभी तक आपने अपना मतलब एजुकेशन के बल पे आप इतना ऊंचा करियर प्राप्त किए और नाम मिला, लोग आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। लेकिन अब जो आगे का टाइम है वो आपके वर्क पे आप जाने जाइएगा कि आप कैसा वर्क कीजिएगा, जिस फील्ड में जाइए, जिस क्षेत्र में यस जाइए, मैम। वहाँ इतना अच्छा वर्क कीजिए कि लोग आपको जाने, लोग आपको आइडियोलॉजी माने। और युवा वर्ग कहे यस कि मैम। कम उम्र में इतना जल्दी इतना सिलेक्शन लिए हैं, हम लोग को भी कुछ इस टाइप का प्लान करना चाहिए। तो आपके लिए तो स्वर्णिम भविष्य के हम लोग कामना करते हैं प्रदीप जी। और ये भी इच्छा रखते हैं कि अगर NSIS में बहुत सारे स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं, उन लोगों को आपका कभी अगर गाइडलाइन की जरूरत हो, आप आए और उन्हें भी कुछ अपनी तरफ से बताएं। तो ऐसा हम लोग आपसे इच्छा यस रखते हैं, मैम। आशा रखते हैं। इसमें यस, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नहीं नहीं, बिल्कुल मैम। मेरी सफलता में रेनेसा इसका भी एक मतलब कंट्रीब्यूशन है मैम। तो जैसे आप हैं, रवि सर हैं, वो जो भी बोलेंगे मैम, क्योंकि मैम यहाँ मेहनत भी और आशीर्वाद भी है मैम। अच्छा, अगर अच्छा। टीचर्स का घर वालों का आशीर्वाद नहीं होगा तो मैम, आप टीचर्स हैं, आप लोग हमेशा मेरे गुरु रहेंगे। तो आप लोग जो कहेंगे मैम, उसमें कोई ना की बात नहीं आती है जब भी मैम। और मैं चाहूंगा मैम कि झारखंड से और इस मतलब और भी बच्चे निकलें। तो अगर मैं उनके सफलता में अगर थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट कर पाता हूँ तो मैं जरूर करूंगा मैम, जब हाँ भी पॉसिबल होगा। जी, बिल्कुल। हम लोग को यही यस। इच्छा है कि अब जो जूनियर्स आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं जो सिविल सेवा में जाना चाहते हैं, उन्हें भी इतना अच्छा गाइड मिले कि वो जाएं, वो भी अपनी पहचान बनाएं। क्योंकि यस हमारा मैम। झारखंड थोड़ा सा गरीब भी है और चाहते हैं कि यहाँ के स्टूडेंट अच्छा निकले। तो उसमें आप सबका भी सहयोग अपेक्षित है। और हम कामना करेंगे प्रदीप जी कि यस आप मैम। फ्यूचर में बहुत अच्छा कीजिए, आपका नाम हो और हम लोग प्राउडली बोले कि हाँ, प्रदीप जी को हम लोग जानते हैं, बहुत अच्छा पढ़े हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, है ना? हम लोग ये आशा रखते यस हैं। मैम। ठीक है, बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा मैम। ठीक है। बिल्कुल आप बिल्कुल। रवि सर आप सर। सबको आशीर्वाद है, आप अच्छा। बहुत अच्छा काम कीजिए, आपका नाम हो, हम लोग पेपर में पढ़े प्रदीप जी का, ऐसा हम लोग चाहेंगे। यस मैम। यस मैम। और यस हम मैम। लोग से जुड़े रहिए, यही ओके, थैंक यू मैम। हम लोग कहना चाहेंगे। यस मैम। ठीक है, अब आपका यस मैम। भविष्य उज्ज्वल हो, एक ओके मैम। आपको विदा करते हैं। ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ, ठीक है, बाय।